आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे गाने लाके मैं जिंदगी गवा के, हम बड़ा पछताए, हम बड़ा पछताए। तू बेकदरावे, तू बेपरवाह, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। और अब सना की तबीयत कैसी है? हाँ, बेहतर है। राशिद ले आया था उसे घर, अपने कमरे में सो रही है। यहाँ पे? वो कैसे पालेगा? और तुम्हारी मेरी अब उम्र नहीं है बच्चे पालने की। वैसे नादरा कमाल हो गया है। तुम पागल हो गई हो। रात भर हॉस्पिटल में ख्वार हुई हो, कह रही हो कमाल हुआ है। यही तो कमाल हुआ है। जवाद और इफ्रा की मंगनी खत्म हो गई और इफ्रा ने खुद हामी भरी है राशिद से निकाह करने की। क्या कह रही हो? हाँ ना, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब तुम देखना, मैं अपने जवाद की किसी बहुत ऊंचे घराने में शादी करूंगी। दिखाओ। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कमाल ही हुआ है। राशिद का घर बस गया और जो तुम चाह रही थी अब वो हो जाएगा। हाँ, बस तुम दुआ करो कि आगे भी सब बहुत अच्छा हो जाए। हमेशा दुआ करती हो। और वैसे तुम भूल रही हो किसका मशवरा था? मेरा। और मैं जो बात कर दूं ना वो पूरी होकर रहती है। अब तुम देखना जवाद के लिए कितनी हसीन शानदार लड़की लेकर आऊंगी मैं, इंशाल्लाह। और तुम देखो कैसा हसीन इत्तेफाक है। आज ही मेरा दिल चाहा कि मैं तुम्हारे लिए केक बनाकर लेकर आऊं। हैं? मंगवाओ ना, मुंह मीठा करते हैं। अच्छा, कहाँ, किसको दिया? रखा है, किचन में रखा है। अच्छा, ठीक है। हाँ। वैसे नरगिस, ये तो बताओ कि राशिद माना कैसे? पहले तो बड़ा अक्कड़ रहा था। अरे भाई, सना की खातिर बेटी से बहुत प्यार करता है वो, और उसे ये भी पता है कि इफ्रा से बेहतर उसे कोई नहीं संभाल सकता। वरना सच्ची बात तो ये है कि राशिद को इफ्रा कोई ख़ास पसंद नहीं है। बस अपनी बेटी की खातिर कड़वा घूंट पी रहा है मेरा बच्चा। औलाद चीज ही ऐसी है। अच्छा बताओ, कब शादी कर रही हो इफ्रा और राशिद की? जल्द अज जल्द। शादी क्या, सादगी से निकाह पढ़वा कर ले आएंगे घर। और वैसे भी राशिद की कौन सी पहली शादी है? पहले शादी पर हमने सारे अरमान निकाल लिए थे। हाय नरगिस, लेकिन उस बेचारी इफ्रा की तो पहली शादी है ना। अरे हुआ करे, हमसे नहीं किए जाते इतने खर्चे, अब पहले कर लिए थे। और वैसे भी फयाज और आफिया का तो भला ही हो रहा है ना। उनकी बेटी को बगैर जहेज के, बगैर उनका कोई खर्चा किए ब्याह कर हम घर ले आएंगे। सच कह रही हो। हाँ। केक तो मंगवाओ, हमारा फेवरेट है। रशीदा, भाई चाय के साथ केक भी ले आओ। आप? अम्मी अब्बू नहीं है घर पे। मैं तुमसे बात करना है। क्या बचा है कहने और सुनने को? कुछ नहीं बिगड़ा, मैं मानता हूं मैं खुद घर से हो गया था, कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाऊंगा और अब्बा से बात करूंगा। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? मेरी मोहब्बत मजाक है क्या? जब दिल चाहा कर दी, जब दिल चाहा ना कर दी। मेरे जज्बात की कोई कदर नहीं है। और अब क्या ठीक करेंगे आप? अब तो सब तबाह हो चुका है।
मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। तो अब भी आपको अपने ही तबाह होने की फिक्र है। मेरी नजर में फिर गिर गए हो जब। कम से कम दुनिया के सामने तो अपनी इज्जत का भरम रहने दो। मैंने हाँ कह दिया शादी की, हाँ मैं करूंगी। तुम्हारी तरह अपनी बात से मुकरने वाली नहीं हूं। प्लीज जवाब, कभी चले जाओ यहाँ से। इश्क तेरा सताए, सांस है थमी सी, नैना मेरे बहते जाए, ऐसी जो वफा की, गम की चुभन है फिर रुलाए, हम मर मिटे हैं दिल लगाए, सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। मैं कैसे आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं। उसके अलावा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हेलो। तुम्हारे घर आई थी और तुम कमरे में थी। उस वक्त बात करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। क्या बेवकूफ़ी कर रही हो तुम? कौन सी बेवकूफ़ी? आंटी बता रही थी कि तुम राशिद भाई के साथ। क्या जरूरत थी इतनी कुर्बानी देने की? क्यों कर रही हो खुद पे जुल्म? ऐसी कोई बात नहीं। तुम जवाद से मोहब्बत करती थी ना, फिर अब? मोहब्बत तो मैं सना से भी करती हूँ। अरे बच्चे पल जाते हैं यार। तुम्हें याद नहीं है कि राशिद भाई का समरा के साथ कैसा रवैया होता था? सब कुछ जानते बूझते अपने आप को आग में झोंकने जा रही हो। राशिद बदल गया है। फितरत नहीं बदलती इंसान की। जज्बाती होकर मत सोचो, अक्ल से काम लो और शादी से इनकार कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अंकल तुम्हारे साथ है। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे फोर्स किया कि मैं तुम्हें शादी करने से रोकूं। तुम ये ज्यादती ना सिर्फ अपने साथ कर रही हो बल्कि जवाद के साथ। कौन सी ज्यादती? कौन सा जुल्म? जिस पे भरोसा हो, जिस पे मान हो, जब वो ही पीछे हट जाए, हर वादे से मुकर जाए, तो इसके सिवा तो कोई रास्ता नहीं बचता ना कि आप अपनी इज्जत लेके साइड पे हो जाए। क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। जवाद की मोहब्बत बिल्कुल सादे से थी, एक बुलबुले की मानो। उन्हीं मोहब्बत के आगे मेरी मोहब्बत, मेरा वजूद बिल्कुल हकीर पड़ गया था। जवाद ने मुझसे राशिद से निकाह करने को कहा, तो फिर ठीक है। मेरे लिए भी मेरा खून, मेरी भांजी बहुत अहम है। और अब तो जवाद की मोहब्बत की कोई औकात ही नहीं रही ना मेरी नजर में। अब तो जवाद और मेरे दरमियान एक ही रिश्ता रह गया, और वो है नफरत का। उसे निभाना है मुझे। इश्क तेरा सताए, सांस है थमी सी, नैना मेरे बहते जाए, ऐसी जो वफा की, गम की चुभन है फिर रुला
दिल लगा। फोन आया था भाईजान का, जुम्मे को निकाह के लिए आना चाहते हैं। इतनी जल्दी? पर हमारी तो कोई तैयारी नहीं है। क्या कहूँ? आप अगले माह का कह दें उनसे। अभी तो कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की हमने। कोई जरूरत नहीं है, जैसा अब्बू कह रहे हैं वैसा ही करें। मगर इफ्रा, मैंने कहा ना अम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। मैंने अपनी ख्वाहिश को तुम्हारा मुस्तकबिल बनाकर अच्छा नहीं किया। समरा की मोहब्बत में तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। मोहब्बत थी भी और है भी। मैं भी इसी मोहब्बत की खातिर सब कुछ कर रही हूँ। आप खुदा का वास्ता है, खुद को कसूरवार मत समझें। कसूरवार हूं मैं। तुम्हारा खामोश चेहरा, ये बुझा हुआ वजूद, वीरान आंखें मुझे मेरे जुर्म का एहसास दिलाती है। मैंने तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीनी है। अम्मी, आप अपने दिल से एहसास निकाल दें कि आप कसूरवार हैं। पता है, मैं तो आपकी मोहब्बत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। मेरा बच्चा,